हाय एवरीबॉडी, थिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th के लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ा था। आज 11th का थर्ड डे है और थर्ड क्लास हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर और उसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ग्रामर और उसके पार्ट्स के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रामर क्या है। ठीक है, तो आप लोग बचपन से यानी कि 10th 9th 7th 8th में भी पढ़े होइएगा कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम लोगों को शुद्ध शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने आता है। नहीं, उसी को हम लोग एक नए तरीके से उसके डेफिनेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ग्रामर में बहुत सारे नियम होते हैं जो भाषा को अनुशासित करता है। ग्रामर किसका होता है? भाषा के लिए होता है। भाषा जो हम लोग बोलते हैं, पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी था कि भाषा क्या है। नहीं, यह लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज के लिए हमने कहा था कि जब एक ऐसा माध्यम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे तक अपनी भावना, अपने विचार प्रकट करता है, नहीं, वो भाषा कहलाता है। भाषा का मतलब क्या होता है? ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, कम्युनिकेशन का एक साधन। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए भी बताया था मैंने कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। नहीं, मानव जो है वो एक्सप्रेशन करता है और उस एक्सप्रेशन का एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, नहीं, जिसे हम लोग, नहीं, उसको हम लोग बातचीत कहते हैं, तो हम लोग कम्युनिकेशन। तो ग्रामर में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। नहीं, छोटा सा डेफिनेशन अगर हम कहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नियमों का संग्रह जो भाषा को अनुशासित करता है। अनुशासित का मतलब क्या हो गया कि उसे सही दिशा में रखता है। नहीं, सही दिशा में रखता है। तो सही अनुशासन का मतलब यही होता है कि अगर आप कहते हो कि तुम अनुशासन में नहीं हो किसी बच्चे को, तो अर्थात क्या, वह सही तरीके से नहीं है, इन राइट ऑर्डर में नहीं है। तो अनुशासन का मतलब होता है कि किसी चीज को पुट इन ऑर्डर, नहीं, क्रम में रख देना, वह क्रम में रख देना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो भाषा को, नहीं, सही गलत का आभास कराता है। नहीं, इसीलिए इसको हम शॉर्ट एक डेफिनेशन में लिख दिया, अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मतलब भाषाओं का संग्रह, दैट गवर्न अ लैंग्वेज। ठीक है, मतलब भाषाओं का संग्रह जो क्या करता है? गवर्न करना। गवर्न का मतलब क्या होता है? शासन करना, नहीं, अनुशासन में रखना। गवर्न से गवर्नमेंट बन गया। यह गवर्न वर्ड क्या है? तो गवर्न एक वर्ब है। गवर्न का मतलब क्या होता है? शासन करना, क्या, अनुशासन में रखना। यह हो गया गवर्न। गवर्न से एक नाउन बना सकते हैं आप, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नाउन बन गया, मतलब जो शासन करने वाली इकाई है उसे हम लोग है। नहीं, इसी तरह से गवर्नेंस। गवर्नेंस यह हो गया एएनसी, यह भी एक नाउन है। और गवर्नेंस का मतलब शासन। नहीं, कहता है गुड गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन। नहीं, और बैड गवर्नेंस का मतलब खराब शासन। नहीं, उसको हम लोग बिहार में उस तरह इस तरह से बोला जाता है कि बैड गवर्नेंस का मतलब कुशासन और गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन। नहीं, तो यहाँ पर गवर्न वर्ड लगा हुआ है। गवर्न का मतलब टू रूल, शासन का। तो आप समझ गए कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी को आप याद रख सकते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसे मैंने आपको बता दिया है, इसे भी आप लर्न कर सकते हैं कि नियमों का संग्रह जो भाषा को अनुशासित करता है। या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि
ग्रामर क्या है? ग्रामर एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा मीडियम है। ग्रामर इज अ मीडियम बाय विच वी नहीं एक्सप्रेस आवर लैंग्वेज करेक्टली। नहीं, जब हम लोग भाषा को क्या करते हैं? सही रूप से रखते हैं। अब रखने का तरीका क्या होता है? तो रखने का तरीका वो ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। नहीं, तो यह हम लोग ग्रामर के अंतर्गत सीखते हैं। जो ग्रामर जानता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रामेरियन। ठीक है। ग्रामेरियन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रामर को जानता है। ठीक है। अ पर्सन हु नोज ग्रामर, जो ग्रामर को जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामेरियन। ठीक है। तो ये ग्रामर क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर पर। अगर पार्ट्स ऑफ ग्रामर की बात करें तो यह ओल्ड यूजेस के आधार पर है। नहीं, अब आपको किताबों में बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो मॉडर्न यूज है उस सब में भी इसी की चर्चा है। जैसे पार्ट्स ऑफ ग्रामर में फर्स्ट आ गया ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, ग्राफी जो वर्ड है वह ग्राफिन शब्द से बना हुआ है। नहीं, ग्राफिन जो है वह एक लैटिन वर्ड है, और जिस में लगा होता है उसमें राइट शब्द या राइटिंग शब्द जोड़ दिया जाए। नहीं, ग्राफ में जैसे जियोग्राफी। अब जियो, जियो मीन्स भूमि होता है। अब भूमि के बाद में बारे में अगर कुछ लिखा जाता है तो वह जियोग्राफी हो। नहीं, तो यहाँ पर यह सोनोग्राफी, सोनो का मतलब क्या होता है? नहीं, सोनो एक साउंड है, तो उसके उससे जो राइटिंग किया जाता है उसको हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं। एक अल्ट्रारे है, तो इस तरह से ग्राफिन वर्ड आता है। तो यहाँ ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है किसी के बारे में, तो लेटर के बारे में, इसे हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। ठीक है। वर्ण विचार। नहीं, अब हम पढ़ेंगे कि वर्ण विचार में क्या होता है। सेकेंड है जिसे हम लोग कहते हैं इटिमोलॉजी। ठीक है। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी में लॉजी लगा हुआ है, और जब आप किसी वर्ड में लॉजी लगा देंगे, या लोगो शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है स्टडी। जैसे बायो में लगा दो तो बायो प्लस लॉजी, बायो का मतलब लाइफ होता है, यह किस चीज का स्टडी हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ। नहीं, साइकोलॉजी लिख दो, स्टडी ऑफ शाइक, शाइक का मतलब मन, माइंड, सोल, उसके स्टडी। तो इटिमोलॉजी का मतलब किस चीज का स्टडी? तो शब्द का स्टडी। शब्द चार। यहाँ तक आप दो समझ में आया। एक हम लोगों ने पढ़ा कि इटिमोलॉजी, और दूसरा क्या था? दूसरा है ऑर्थोग्राफी। दो तरह का पढ़ा हम लोगों ने। थर्ड है सिंटैक्स। और जब वर्ण बनाने आ जाता है, पढ़ने आ जाता है, तब शब्द बनाते हैं, उसके बाद आपको सिंटैक्स, वाक्य भी। ठीक है। और पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, एंड लास्ट वन इज प्रोसोडिक, छंद विचार। ठीक है। यह पार्ट्स ऑफ ग्रामर पांच है: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ठीक है। चलो आगे हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी। ठीक है। तो ऑर्थोग्राफी का हिंदी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण। वर्ण मीन्स क्या होता है? लेटर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। नहीं, वी स्टडी ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला का स्टडी करते हैं। वर्णमाला आपको मैंने फर्स्ट डे पढ़ा दिया था कि इंग्लिश में, नहीं, वर्णमाला 26 लेटर से बना होता है, तो अक्षरों की सजावट को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। नहीं, तो इसमें अक्षरों की सजावट हो गया, तो उस अक्षर का ओरिजिन भी होगा, इसीलिए इसमें स्टडी होता है ओरिजिन ऑफ लेटर्स। मीन्स इस लेटर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। नहीं,
तो जब आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें लेटर्स जो है वह 6th-7th सेंचुरी में ही बन गया था, जो 13th-14th आते आते कुछ लेटर को बदला गया था। नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस तरह से वह लेटर की ओरिजिन हुआ, लेकिन उस समय जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे उन लोगों ने इसे बनाया, तो ओरिजिन ऑफ लेटर्स हो गया। उसके बाद हम लोग इसके यूजेस को जानते हैं। नहीं, अब आ गया कि उस लेटर्स के यूज कैसे होंगे। तो यूजेस ऑफ लेटर्स लिख सकते हो, अक्षरों की उपयोगिता किस तरह से होता है, उसके बाद उसके साउंड्स किस तरह के होते हैं, तो साउंड्स ऑफ लेटर्स एंड स्पेलिंग रूल्स। और इसको बनाने के लिए इस लेटर्स को जब आप जोड़ देते हो तो नहीं, वह एक वर्ड बन जाता है और उस वर्ड में अलग अलग लेटर है जिसे हम लोग जानते हैं। नहीं, तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या चीज देखने को मिला। अल्फाबेट, अल्फाबेट आप पढ़े हो कि अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और अक्षरों की सजावट जो है, अरेंजमेंट जो है, उसी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। नहीं, अगर इसके लेटर्स के साउंड को देखते हैं या लेटर के लिखने का तरीका हम लोग देखते हैं, तो लेटर दो तरह से लिखा जाता है जो आप पढ़ चुके हो। एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। नहीं, अब इसी कैपिटल और स्मॉल लेटर में कोई कर्सिव लिख सकता है, कोई सिंपल लिख सकता है, लेकिन वह लिखने का तरीका, राइटिंग जो है वह कैपिटल और स्मॉल। अगर इसके साउंड्स की बात करें तो साउंड्स में भी मैंने आपको बताया था कि इसके साउंड्स दो तरह से निकलते हैं, एक वॉयल्स और दूसरा कंसोनेंट। नहीं, यह दो तरह का साउंड निकलता है। स्पेलिंग नोट की बात करें तो आप स्पेलिंग नोट जैसे अलग अलग, मैंने 3 लेटर लिया और इससे वर्ड बना दिया। एक वर्ड बनेगा POP, एक वर्ड बनेगा POT और एक वर्ड बनेगा OPT, यह बना दिया। अब इसमें देखो 3 अलग अलग वर्ड्स हैं और इसमें जो वर्ड में लेटर है यह O है, T है, P है। तो यह इससे, इस लेटर से जो वर्ड बना इसका स्पेलिंग रूल्स भी होता है। नहीं, यह बनाने का तरीका जो है बना हुआ है इसमें अंग्रेजी में, और इस वर्ड में जो लेटर्स बनते हैं, नहीं लेटर्स, जो लेटर्स से जो वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऑर्थोग्राफी क्या होता है? ऑर्थोग्राफी का मतलब हम लोग नहीं, स्टडी ऑफ लेटर्स, लेटर्स का स्टडी हम लोग करते हैं। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लेटर्स को करते हैं, लेटर्स के यूजेस होते हैं, लेटर्स के साउंड्स होते हैं और लेटर्स के स्पेलिंग रूल्स होते हैं। ठीक है, तो यह हम लोग ऑर्थोग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड जो हम लोग को पढ़ना है वह क्या है? सेकंड है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब अभी मैंने आपको बताया है। इटिमोलॉजी मीन्स शब्द काल। नहीं, जब लेटर सीख लिया जाता है तब हम लोग शब्द की ओर बढ़ते हैं। तो शब्द की ओर बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? तो वी स्टडी, नहीं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं वर्ड्स के ओरिजिन का। वी स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्द के उत्पत्ति का। एंड हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब तो आप जानते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, मतलब वह शब्द जो बने, वे शब्द के बनने में क्या कोई हिस्ट्री से जुड़ा हुआ तथ्य जो है नहीं, तो यह हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे। एंड यूजेस ऑफ, और शब्दों की उपयोगिता। नहीं, तो यहाँ पर इटिमोलॉजी में हम लोग वर्ड्स का ओरिजिन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स एंड यूजेस ऑफ वर्ड्स। जैसे वर्ड हम लोग ने बनाया क्लास, क्लास को अगर देखें तो इसमें आप देखो अलग अलग
कितने लेटर हैं? 3 and 2, 5 लेटर से एक वर्ड बना हुआ है, यह है क्लास। नहीं, अगर इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात किया जाए तो यह क्लास जो है वह क्लास लैटिन शब्द क्लासियम से बना हुआ है। ठीक है ना? यह इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। नहीं, अगर इस क्लास में हम लोग एफ वाई जोड़ देते हैं तो एफ वाई जो है वह लैटिन रूट का वर्ड है जो फेसियर शब्द से लिया गया है और इसका मतलब टू मेक होता है। तो क्लासीफाई का मतलब क्या हो गया? टू मेक क्लास, मतलब वर्ग बनाना। इसका हिंदी क्या हो गया? वर्ग बनाना। नहीं, इसी तरह से अगर हम क्लास में क्लासिफिकेशन वर्ड लिखते हैं तो क्लासिफिकेशन में आप देखो, यह केशन जो वर्ड है यह टी आई ओ स्टेट को व्यक्त करता है, अवस्था को बताता है। तो वर्ग बनाने की अवस्था जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण। देख रहे हैं? तो यह ओरिजिन है। नहीं, यह ओरिजिन है, या आप कहें कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और भी इटिमोलॉजी के कुछ चीज को लेकर के। जैसे एक वर्ड है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो का मतलब है आलसी व्यक्ति, जो टीवी से चिपका रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ड कैसे बना है। यहाँ पर जो वर्ड है यह काउच, काउच जो है वह लैटिन शब्द काउचियर से बना हुआ। यह क्या है? यह लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टू लाई डाउन, लेट जाना, है ना? और पोटैटो का मतलब तो आप जानते हो, आलू। तो 1982 में अमेरिका में पहली बार केबल टीवी आया था। ठीक है, केबल टीवी इन अमेरिका। इस पर हर तरह के प्रोग्राम शुरू हो गए थे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, सिनेमा चल रहा था, सीरियल शुरू हो चुका था। तो 1982 में जब यह केबल्स के माध्यम से सब कुछ देखने लगे लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे? सोफ़ा पर बैठ करके और टीवी देखते थे। और टीवी देखने के दौरान कुछ खाने का मन करता है तो वे क्या करते थे? पोटैटो की बनी हुई चीज़ खाते थे। पोटैटो की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लेज़ है, कुरकुरे हैं, तो यह सब खाते थे। और चूँकि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो वह स्टॉकी होना शुरू हो गया, मतलब मोटा, फैटी होना शुरू हो गया। नहीं, और फैटी होना शुरू हो गया जिसके कारण उसमें मोटापा आ गया, और मोटा हो गया तो वह लेज़ी व्यक्ति हो, वो टीवी से चिपका रहता है। नहीं, अगर हमने कहा यू आर अ काउच पोटैटो, मतलब आप कैसे व्यक्ति हैं? आप टीवी से चिपके रहने वाले व्यक्ति हैं। नहीं, तो यह हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। और भी मैं आपको बताता हूँ इसके यूजेस ऑफ वर्ड्स के बारे में। जैसे एक वर्ड हम लोग लेते हैं LIVE, लाइव। एक वर्ड यहाँ ले लेते हैं, फिर ILIVE, एक वर्ड ले लेते हैं लीव। अब देखो, यह लीव का मतलब रहना होता है ना? यह लीव वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? रहना। यह लाइव होता है, यह लाइव का मतलब होता है, इकाई एडजेक्टिव है और इसका मतलब सजीव। कोई चीज लाइव है, जैसे अभी आप लाइव देख रहे हो तो क्या है? सजीव दिख रहे हैं, आपको देखिए दिख रहे हैं। और यह वर्ड लीव है, लीव का मतलब होता है, यह वर्ब है, यह इसका अर्थ होता है छोड़ना या रवाना होना। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इसमें यूजेस के देखते हैं। यह अलग लाइफ का वर्ड होता है, ये अलग तरीके से यूज करते हैं। आई लिव इन इंडिया,
नहीं, और ये लाइव के लिए आई एम लाइव नाउ, मैं अभी लाइव हूँ, आई एम लाइव नाउ ऑन यूट्यूब। और ये लिव का मतलब है छोड़ देना, प्रश्न नहीं कि लिव मी या लिव मी अलोन, और लिव फॉर लगा दिया तो ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, वह दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। नहीं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या चीज, जो मैंने आपको बताया है यूजेस ऑफ साउंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट और भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ अलग अलग वर्ड मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इसका देखिए, एक वर्ड यह लिखा मैंने, एक यह वर्ड लिखते हैं, एक वर्ड यह, एक वर्ड, है ना। अब ये देखिए, यह सभी जो वर्ड हैं इनमें से यह तीनों वर्ड नाउन है, और यह यहाँ यह एक एडवर्ब। ठीक है, अब इसके अर्थ में को बोलने में आप देखिए कैसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पर इसको अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए एयर, एयर मीन्स उत्तराधिकार, है ना। यहाँ पर इसको बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, हियर। यहाँ पर इसको अगर बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, हेयर, इसको भी बोला जाता है, हेयर मीन्स है खरगोश, और यह वर्ड हो गया हियर, हियर का मतलब। अब ये देख रहे हैं, यह जो सब्टिलिटीज है, जो सूक्ष्म अंतर है, इसे आपको देखने को मिलता है कि कैसे सूक्ष्म अंतर एक दूसरे में है। नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे फास्ट, अगर एडजेक्टिव हो जाता है, ये एडजेक्टिव भी यूज होता है, तो एडजेक्टिव होता है तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग कि ये मैं योर फास्ट फ्रेंड हूँ, मैं तीव्र, मैं शीघ्र, वह फास्ट फ्रेंड है तो बड़ा ही पक्का दोस्त है, क्या, यह फास्ट कलर है। और अगर फास्ट एडवर्ब हो जाता है तो वह तेजी से नहीं दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। ठीक है, और अगर फास्ट को हम नाउन बना देते हैं तो यहाँ पर यह उपवास कर उपवास हो जाता है, और अगर फास्ट को वर्ब बना देते हैं तो यह मतलब उपवास करना हो जाता है ना। तो अलग अलग तरीके से यह जो नेसेसिटीज है, जो सूक्ष्म अंतर है, इसे हम लोग इटिमोलॉजी में ही जानते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड अब हम लोग ले लेते हैं। थर्ड था सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। देखिए, वाक्य विचार यह एक सिंटैक्स का कंप्लीट लेसन भी हम लोगों को पढ़ना होता है। इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। नहीं, और सब्जेक्ट एग्रीमेंट में क्या होता है कि सिंटैक्स का मतलब होता है कि आप हाउ टू पुट्स वर्ड्स टुगेदर in order to form a sentence, a correct sentence। यही चीज होता है कि वाक्य विचार में क्या है कि किस प्रकार से शब्दों को एक साथ डाले ताकि वह क्या बना दे, एक करेक्ट सेंटेंस बना। अब शब्दों को एक जगह आप डालते हो, जैसे आप एग्जांपल देखो, आप लिखते हो आई इज गोइंग, यह भी तो अलग अलग शब्द हैं, है ना। यह थ्री अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स से बना हुआ है, लेकिन इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह सेंटेंस में करेक्ट वर्ब नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते तो सही होता, आई एम गोइंग, है ना। तो यह भी ध्यान देना होता है कि सिंटैक्स में क्या क्या होता है, तो आप वर्ड्स को एक साथ जोड़ दो, लेकिन उससे एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, करेक्ट सेंटेंस बन जाए, जिसका अर्थ होना चाहिए, नहीं, तभी वह सिंटेक्स कहलाएगा।
तो इसीलिए सिंटेक्स में बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और सिंटेक्स में जो मुख्य रूप से जब हम पुट करते हैं, नहीं वर्ड सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस जब बनाया जाता है तो उस सेंटेंस में एक रूल फॉलो हम लोग हमेशा करते हैं, एस एस पी, नहीं, अर्थात सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। जब कभी भी सिंगुलर आता है सब्जेक्ट तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट आता है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब, नहीं। तो यह सिंटेक्स का एक कंप्लीट, नहीं, तरीका है। यह सिंटेक्स हम लोग को क्या बताता है, तो सिंटेक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, वी स्टडी हाउ टू पुट वर्ड्स टुगेदर, शब्दों को एक साथ कैसे रखते हैं, इन ऑर्डर टू, के लिए, फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस, एक करेक्ट सेंटेंस बनाने में, नहीं। तो यह सिंटेक्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सिंटेक्स के बाद आता है पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का अर्थ होता है चिन्ह विचार। अब देखिए चिन्ह विचार, यह अलग अलग सिंबल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नहीं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी डिफरेंट साइंस और सिंबल्स, नहीं, which differentiates the sentences, जो क्या करता है, सेंटेंस के बीच में डिफरेंस बताता है। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, नहीं, इसको हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप, तो यह असर्टिव सेंटेंस होगी, नहीं। यह क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो यह क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। यह एक्सक्लामेटन लगा दिया तो यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, यह एक्सक्लामेशन मार्क हो गया, क्या यह कॉलन हो गया, यह सेमी कॉलन हो गया, नहीं, इस तरह से बहुत सारे, कॉमा हो गया, नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के जो साइंस है, जो सिंबल्स है, उसे हम लोग पंक्चुएशन में पढ़ते हैं, नहीं। क्यों होता है पंक्चुएशन का यूज, समझ में आ रहा है। पंक्चुएशन का यूज क्यों होता है, सो मैंने आपको बता दिया है कि पंक्चुएशन का जब यूज होता है तो उसका अर्थ होता है कि आप सेंटेंस, जो डिफरेंट तरह का सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के बीच में डिफरेंशिएशन बताना, अंतर बताना कि यह सेंटेंस एक सेंटेंस दूसरे से भिन्न है, नहीं, और उस अनुसार उसके एक्सप्रेशन व्यक्त होते, नहीं। तो यह पंक्चुएशन के अंतर्गत, ठीक है यहाँ पे। एंड लास्ट है हम लोग के पास अब, नहीं, वह लास्ट में कौन सा आ जाएगा, तो लास्ट में है प्रोसोडिक। प्रोसोडिक, प्रोसोडिक का अर्थ होता है छंद विचार, और छंद विचार में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो वी स्टडी रिद्म, लय, टोन, इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है इंटोनेशन, स्ट्रेस जिसको कहते हैं आप, हैं अमेरिकन इंग्लिश में जो अमेरिकन पीपल बोलते हैं उसमें देखे हुए, नहीं सुने हुएगा कि उस पर ज्यादा स्ट्रेस देता है, वो जोर पर करता है, नहीं। तो इंटोनेशन, वी स्टडी रिदम, टोन, इंटोनेशन, इसको स्ट्रेस भी कह सकते हो, स्ट्रेस, है ना। तो यह चीज प्रोसोडी के अंतर्गत आता है। और जब कभी भी हम लोग पढ़ते हैं, नहीं, तो या पढ़ते हैं तो आप देखो कि यह रिदम जब बोलोगे तो उसमें लय, टोन, इंटोनेशन, नहीं, जैसे एक वर्ड देखो आप बोलते हो, पीछे मैंने पढ़ाया भी था, इस वर्ड को बोलते हो और इस वर्ड को,
इस वर्ड को बोलते हैं फूल, नहीं फूल, यहाँ पर क्या होता है, इस वर्ड को तो फूल, है ना, स्थित है, उस स्थिति में कैसे हम उस वर्ड को बोलते हैं। और कोई आदमी भेंट कुछ दे रहा है, कुछ मुझे प्रेजेंट कर रहा है, तो उस तरह से हम लोग कैसे बोलते हैं। तो यह सिर्फ इंटोनेशन के अंतर्गत स्ट्रेस आता है, तो ये हम लोग प्रोसोडी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर के पार्ट्स क्या होते हैं, ग्रामर एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो यही चीज हम लोग पीछे पढ़े हैं कि कोई भी चीज अल्फाबेट से शुरू होता है भाषा, अल्फाबेट के बाद लेटर आता है, नहीं, लेटर के बाद में वर्ड बनाया जाता है, वर्ड के बाद में नहीं सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस बनता है, तो अब इस सेंटेंस में कितने तरह के होते हैं, तो यह सेंटेंस अलग अलग हो सकते हैं, असर्टिव हो सकता है, नहीं, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, ठीक है। इम्परेटिव हो सकता है, नहीं इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो सकता है, तो यह सभी सेंटेंस हम लोगों को, ठीक है, तो यह सेंटेंस में विभक्त होता है। और इसी सेंटेंस को नहीं आगे जाकर के हम लोग सिंटेक्स में पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नहीं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कैसे है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको वीडियो से समझ में आ रहा है जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा कि मैं और भी डिफरेंट वेज का इस्तेमाल करूंगा जिससे आपको समझ में आए, नहीं क्योंकि आप सिर्फ आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कर दिए या मेरे क्लास को ज्वाइन कर लिया, इतना ही काफी नहीं है, आपको नहीं निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर हमें आप बताइए कि सर इस पार्ट में हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा, नहीं जब मैं अगला लाइव करूंगा, तो उस लाइव में सबसे पहले उस चीज को मैं पॉइंट आउट, चीज को मैं पहले बता दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि आपका बेसिक खराब नहीं होगा। अगर बेसिक अच्छा है, नहीं जानते ही हैं कि अगर किसी प्लांट या ट्रीज का बेस अच्छा होता है, नहीं नीचे का स्टेम जड़ अच्छा होता है, तो वह आंधी तूफान में भी नहीं उखड़ पाता है, नहीं तो वहाँ क्या है कि वह एक बेस जो है, जो रूट हम लोगों का बन रहा है, यह रूट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यह रूट आपका अच्छा से बन गया, तो अंग्रेजी को आप चुटकी में सीख लेंगे, अंग्रेजी स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सब एकदम चुटकी में आ जाए, नहीं। तो ध्यान रखिए, और कहीं भी दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से लाइव क्लास में अगर कमेंट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो लाइव क्लास के बाद, नहीं आप उसमें जरूर कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ में यह पोर्शन, यह टॉपिक नहीं आया है, कृपया मुझे, तो मैं उसे बता दूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, थैंक यू।